वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सभी को पता होगा कि आपका 4 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम। 4 मार्च को पहला पेपर आपका इंग्लिश का है और काफ़ी बच्चे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है उसको करना भूल जाते हैं या फिर पेंडिंग में रखते हैं। और इस साल एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो एकदम नया है बच्चों के लिए, वो है नॉवेल सेक्शन। तो कई सारे कमेंट्स आ रहे थे हमारे चैनल पे कि हमको नॉवेल में क्या करना है एग्जैक्टली मैम, वो बताइए। तो अभी जैसे कि 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश की करना स्टार्ट कर रहे होंगे, आई होप सो। अब आप नॉवेल में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, जो मैंने अभी अभी सुबह में जो एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, क्योंकि अगर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हुए हैं तो आपका हाफ पोर्शन तो हो चुका है। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिया है आपने, तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं किए हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया है 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में क्या पूछते हैं, आपको एमसीक्यूज या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है आपको एग्जांपल में, मैंने ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप फटाक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैचअप है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे 4.1 के नॉवेल से, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है पिक आउट ऑड एलिमेंट, तो आप ये सब अच्छे से करके जाइए। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस पीडीएफ में वही चीजें हैं जो आपको नॉवेल के लिए रेफर करनी है। 16 मार्क्स का आपका नॉवेल होता है, उसमें से आप इजीली आप इसमें 14 से 15 मार्क्स गेन कर सकते हो। कटेगा तो कटेगा, 2 या 3 मार्क्स कटेगा, मतलब आप एट मैक्स मिनिमम आप 10 मार्क्स गेन कर सकते हो और मैक्सिमम आप 16 मार्क्स गेन कर सकते हो। समझ में आया? जो एक बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपके इंग्लिश पेपर के लिए। अब यहाँ पर आगे देखो, शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स शायद आ सकता है स्टाइल ऑफ द नॉवेल पे, फिर नोवेला पे पूछा जा सकता है। तो इन दोनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, तो आप एक बार रीड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फिफ्थ वाला जो दिख रहा है वो है पिक आउट द स्टेटमेंट्स दैट आर फॉल्स, रीराइट देम करेक्टली। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्टिव के अंडर आ जाता है। 4.2 जो है टू सर्व विथ लव, जो नेक्स्ट है, अब इसमें क्या पूछा जाएगा, आपको मीनिंग्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, आपको सिनॉप्सिस नहीं पूछा जाएगा। 4 मार्क्स के लिए एक चीज पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, तो आपको इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन तो भी आपको पूछा जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको स्टोरी पता होगी तब आप उसको आराम से इजीली लिख सकते हो, तो आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन सारे चीजों को। ये देखो, यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला है, तो ये आ सकता है। इस वाले जो नॉवेल में टू सर्व विथ लव में काफी ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, जैसे डेनहम हो गई, फिर मिस जोसेफ हो गई, द नरेटर हो गया, देन मिस डेयर हो गई, मिस फिलिप्स हो गई। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके आपको पता होने चाहिए कि हाँ एक्चुअल में ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस नॉवेल में, इस स्टोरी में। यहाँ पे फिर आपको ये आ सकता है अरेंज द इंसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि देखो आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अरेंज करना, क्या इंसिडेंट पहले हुआ था, क्या इंसिडेंट बाद में हुआ था, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब करने के लिए आपको बोल सकते हैं। डिस्क्राइब कर 2 मार्क्स के लिए तो पक्का पक्का डिस्क्राइब आने ही वाला है, तो डिस्क्राइब तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप इस सारे चीज़ों को पढ़ सकते हैं। 4.3 में अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको स्टोरी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि इस नॉवेल में कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, फिर उनको जस्टिफाई करने के लिए बोला जा सकता है। अब यहाँ पर आपको
कुछ बॉक्सेस दे सकते हैं कंप्लीट करने के लिए, टेबल दे सकते हैं। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कभी भी छोड़ने का नहीं, क्योंकि अपना पैटर्न कैसा है, एक्टिविटी बेस्ड है, तो कभी भी एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कभी भी लीव नहीं करने का। और एक डिस्क्राइब करने वाला क्वेश्चंस तो आपको इसमें से भी पूछा जाने वाला है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 2 मार्क्स के लिए, दूसरा 2 मार्क्स के लिए, ऐसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं हर एक नॉवेल से। अब 4.4 देखो, द साइन ऑफ फोर। द साइन ऑफ फोर एक इंटरेस्टिंग नॉवेल है। यहाँ पे आपको सिनॉप्सिस और मीनिंग्स नहीं पूछे जाएंगे। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है कि आपको इसमें क्वालिटीज को डिस्क्राइब, क्वालिटीज को फिल करना है, ये बॉक्स बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं छोड़ के जाने हैं। ये जो डिस्क्राइब करने बोला है, ये बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये भी पूछा जा सकता है। तो जितनी सारी चीजें हैं, मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सारी चीजें मैंने इस पीडीएफ में मेंशन की है। तो आप फटाफट से जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, अगर अभी तक पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है तो। काफी सारे बच्चे हमको कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, तो बच्चा आपके लिए तो प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए तो सारे वीडियोज हैं, आप वो देखो, फॉलो करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, आई श्योर। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस है, ये इतनी सारी चीजें आपको इस नॉवेल सेक्शन में से पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात रही कि राइटिंग स्किल का क्या है, तो राइटिंग स्किल का पूरा वीडियो हमने अपलोड किया है अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाइए, आई बटन पे चेक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हमने आपको लिंक दे रखी है, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो भी हमने प्रिपेयर किया है सिर्फ आपके लिए, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाइए, उसको ओपन करिए और देखिए, ठीक है। इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ना है, पैसेज कैसे पढ़ना है, और हर एक चीज़ पहले क्या कवर करना है, वो भी एक वीडियो में हमने आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है, तो वो भी आप देखना ना भूलिए। सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ इस चैनल पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो सुविधाएं हैं आपके लिए, उसका लुत्फ़ उठाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी इसकी खास ज़रूरत होगी इस वक्त, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, यहाँ वहाँ मत भटकें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।